साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज ये वीडियो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र को लेकर के होगा। अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग कोई आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आए, परंतु जिस प्रकार से बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू है और उस आचार संहिता के बीच तमाम अभ्यर्थी लगातार निराश हैं और उस निराशा के बीच शिक्षा विभाग का यह पत्र कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक कोरी उम्मीद जरूर लेकर के आता है। हालांकि शिक्षा विभाग की कार्यविधि से, बिहार सरकार की गतिविधि से लगभग सभी अभ्यर्थी, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी परिचित होंगे, परंतु डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें होनी आवश्यक है और उसी पॉजिटिविटी के साथ अभ्यर्थियों को इंतजार भी करना बेहद सुखद होता है। जिस प्रकार से लगातार 12 दिसंबर तक सारी कार्रवाइयों पर रोक लगी हुई है और उसी दरमियान चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति और सरकार ने 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया और उस अल्टीमेटम के बाद किसी प्रकार का जो गतिरोध है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आया। अंततः 5 नवंबर को, यानी कि कल 5 नवंबर को एक लेटर जारी होता है और उस लेटर में, बड़ी लेटर में क्या कुछ बातें हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और मसला केवल इन्हीं का ही नहीं है, मसला स्टेट अभ्यर्थियों का भी है, जिनको लेकर के लगातार केस जो हैं वो पटना हाई कोर्ट में भी हुए हैं। लगातार आरटीआई का भी जवाब आ रहा है, परंतु अभ्यर्थियों को कोई उचित सॉल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आया है। स्टेट को लेकर के हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में केस और आरटीआई के जवाब को लेकर के पुनः एक बार चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी। लेकिन इस वीडियो में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए उस पत्र को लेकर के हम लोग इसमें विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या उस पत्र में क्या कुछ है और अभ्यर्थियों के लिए क्या अच्छी खबर निकल करके आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने 5/11/2021 को एक पत्र जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने यह पत्र निर्गत किया है और विषय आप देख सकते हैं, वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संदर्भ में। प्रमाण पत्रों का सत्यापन को लेकर के लगातार अभ्यर्थी उहापोह की स्थिति में है। कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जमा होने के कारण उनकी जो बहाली है अन्य जगहों पर नहीं हो पा रही है, चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध नहीं है। उसी दरमियान ये 5 तारीख को ये लेटर निर्गत किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जिस माध्यम से 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जो सत्यापन का जो तिथि निर्गत किया गया था पहले 31/10/2021, उसमें यह निर्देश दिया गया था कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जो चयनित हैं लगभग 38,000 के आसपास, उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया जाए। परंतु अब जिस प्रकार से आचार संहिता के कारण सारी परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आ रही हैं, अब यहाँ पर यह निर्देश दिया गया कि चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31/10/2021 तक पूर्ण किया जा चुका है और कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरी को दिनांक 12/11/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के संबंध में स्पष्ट कारण भी उसमें आपको अंकित करना है। यानी कि अब 12 नवंबर तक आपको 6 दिनों के बाद, 6 दिनों का समय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 6 दिनों के बाद आपको सारे प्रमाण पत्रों में से कितने प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभाग के द्वारा जो दूत, विशेष दूत जो नियुक्त किए गए थे, उनके माध्यम से कितने का सर्टिफिकेट का सत्यापन किया जा चुका है, उनकी डिटेल, और कितने का नहीं किया जा चुका है और क्या कारण रहा है, इन सभी बिंदुओं को अंकित करते हुए प्रतिवेदन जो है आगे शिक्षा विभाग ने मांगा है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मांगा है। अब इसमें देख सकते हैं प्रपत्र किस प्रकार से होगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या होगी, जिनमें प्रमाण पत्रों की जाँच हो चुकी है उनकी संख्या होगी, जिनकी प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं हो गई है उनकी संख्या होगी, प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने का कारण कि किस कारण से प्रमाण पत्र का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है और अभियुक्ति क्या है वो, यानी कि रिमार्क क्या है वो, इन सभी बिंदुओं के साथ 12 नवंबर तक, यानी कि छठ पूजा के तुरंत बाद जो है शिक्षा विभाग ने इसे अपने पास मांगने का और इसे जो तिथि है वो निर्गत किया है। अब देखना होगा कि 31 अक्टूबर तक कितने अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ है। हालांकि कई जिलों में सत्यापन का कार्य चालू था और 31 अक्टूबर जो अल्टीमेटम था उसमें देखना होगा कि कितने शेष अभ्यर्थी बचते हैं, क्योंकि अभी आप सबों को पता है कि एक राउंड की काउंसलिंग अभी बाकी है, जो कि 12 दिसंबर के बाद जो है वो प्रस्तावित है। परंतु
इन अभ्यर्थियों के सत्यापन अगर हो जाती है तो इनको प्रमाण पत्र जो है इनके हाथों में मिले और आगे नियुक्ति पत्र को लेकर के मार्ग किस प्रकार से प्रशस्त हो उसको लेकर के ये लेटर थोड़ा सा सुखद अनुभव देता है कि शिक्षा विभाग भले ही दबाव में लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ करती हुई नजर आ रही है। परंतु शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के रवैयों को लेकर के तमाम अभ्यर्थी, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो वो लगातार निराशा के माहौल में रहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग लगातार अभ्यर्थियों के बीच जो है उहापोह की स्थिति पैदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। अब 12 नवंबर का इंतजार तमाम अभ्यर्थियों को यह जानकारी के लिए कि कितने लोगों का सर्टिफिकेट का सत्यापन हो चुका है और कितनों का सत्यापन होना बाकी है और क्या कारण रहा, इन सभी बिंदुओं से पर्दा जो है वो हट सकता है। 12 नवंबर को देखना होगा आगे नियुक्ति पत्र को लेकर के सरकार किस प्रकार से अपना क्रियाकलाप आगे बढ़ाती है। परंतु अभी के लिए बड़ी खबर कि सरकार जो 31 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दी थी उसके बाद 12 तारीख तक जो है अब उनको सरकार को यह चाहिए कि कितने लोगों के जांच हुआ है, कितने लोगों की जांच बाकी है। रही बात एसटीईटी की, अगर हम कर लें तो एसटीईटी में अभी तक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जो होता है एग्जामिनेशन का वो अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। परंतु जैसे ही वो सर्टिफिकेट मिलता है 7th फेज की नोटिफिकेशन और 7th फेज की बहाली के लिए अभ्यर्थी जो है वो पूर्ण रूप से योग्य हो जाएंगे। योग्य अभी भी हैं, परंतु एक सर्टिफिकेट जो है वो एक जरूरी अस्त्र है, शस्त्र है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे, हिस्सेदारी अपनी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसलिए सर्टिफिकेट मिलना वहाँ भी बेहद आवश्यक है। 12 दिसंबर के बाद एक बार पुनः अभ्यर्थियों को दबाव बनाना बेहद आवश्यक है कि सर्टिफिकेट को लेकर के सरकार गतिविधियाँ जो है वहाँ भी स्पष्ट करे। हालांकि यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से संजय कुमार ने कहा कि जनवरी में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी ना सही, चूँकि आचार संहिता के कारण अगर 1-1.5 महीना इधर लेट हुआ है तो जरूर वो समय आगे बढ़ेगा, परंतु सभी परिस्थितियों के अनुरूप नोटिफिकेशन आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बहाली भी होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाना कम नहीं करना है। सरकार के ऊपर अगर प्रेशर नहीं हुआ तो सरकार कोई भी काम जो है आपको करती हुई नजर नहीं आएगी। बहाली 25 तक भी जा सकती है, इसलिए प्रेशर कम नहीं करना है। प्रेशर बना रहेगा तभी जाकर के सरकार बहाली की ओर अपना मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई होंगी। आने वाला जो स्टेट का वीडियो होगा उस पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, इसलिए नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।